T20 की एक इनिंग्स में होती है 120 बॉलें। दोनों टीमों ने मिलाकर 109 बॉलें खेली हैं। ये मैच हो रहा है, मजाक हो रहा है? दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। 16 गेंदे, 3 रन और 5 विकेटें। ये बॉलिंग फिगर्स बता रहे हैं जिम्बाब्वे की नाकामी की दास्तान। पाकिस्तान की जानिब से 2 बार 6 रन देके 5 विकेटें ली हैं उमर गुल ने। लेकिन अब जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, उस पर टॉप पर आ गए हैं सुफियान मुकीम। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। जब आपकी यंग गन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ज्यादा खुशी होती है, फील होता है कि आपकी क्रिकेट एक सही डायरेक्शन में जा रही है। जहां तक जिम्बाब्वे की बात है तो ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ओपनिंग पार्टनरशिप 37 रन की, अगले 20 रन में 10 की 10 विकेटें गिर गई। एक ऐसी टीम जिसने T20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट टोटल बनाया हुआ है 344 फॉर 4, चाहे किसी भी टीम के खिलाफ बनाया हो, वो अपने ही घर में 57 पर ऑल आउट हो जाती है। कमाल की बात है। अभी पिछले मैच में अगर आपको याद हो तो 77 फॉर 2 से 108 पर ऑल आउट पे सिकंदर रजा पोस्ट मैच सेरेमनी में आके कह रहे थे इट्स अ हार्ड पिल टू सॉलो, यानी यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने इतना बुरा कोलैप्स कैसे खाया। तो आज तो कमाल ही हो गया। आज उनका क्या हाल होगा? 37 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और 57 पर ऑल टीम आउट। रिडिक्युलस। जिम्बाब्वे क्रिकेट का ऑलरेडी इतना बुरा हाल है, इस तरह से खेलेंगे तो और कहां जाएगी। पाकिस्तान के लिए 58 रन का टारगेट था, वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था। बाआसानी हमने ये टारगेट चेस किया। उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब ने हंसते खेलते मैच फिनिश किया और पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बात हमेशा यही होती है कि जब आप जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि आप अपने यंगस्टर्स को कहाँ रेट करें। सामने वाली टीम इतना बुरा खेल रही है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, उनको वो एक्सपोजर तो मिल रहा है, लेकिन कैसे आप इस बात को एनालाइज करेंगे कि वो प्लेयर्स इस वक्त कहाँ खड़े हैं? तो मेरे हिसाब से उसका तरीकेकार ये है कि 10 तारीख से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज आ रही है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो यहाँ खेल रहे हैं वो वहां भी उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ T20 का है नहीं। आपको अपनी वनडे क्रिकेट पर फोकस करना है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। T20 के लिए अभी कोई बड़े इवेंट में टाइम है। पिछले 4-6 सालों में जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर पावर चली है ना, अपनी मर्जी से जिसको दिल चाहा है दोस्ती यारी में खिलाया है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो अब उसको कवर अप करने के लिए अपनी यंग गन्स को रेगुलरली मौका देना बहुत जरूरी है। देखिए, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, इस तरह के लड़कों को आगे चांस मिलेगा। अब्बास आफरीदी टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, बट हमने तो जैसे गुनाह समझा हुआ था यंगस्टर्स को चांस देना। वही लड़के, वही बड़े बड़े नाम कमजोर टीमों के खिलाफ भी खेल रहे हैं, अपने स्टैट्स को बेहतर कर रहे हैं। प्लेयर पावर इतनी बनी हुई थी कि आपके ये लड़के तो समझते थे शायद इनका कभी मौका ही ना आए। मौका मिला है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन बीच में ये चल रहा था कि हसीबुल्ला का आपको कैसे पता चलेगा जब आप एक प्रॉपर विकेट कीपर के लिए गए नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको अब साइम को भी बिठा देना चाहिए था आज, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है। वो आपके लिमिटेड ओवर्स का एक बहुत अच्छा ओपनर साबित हो गया है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है। आज आपको उसको भी रेस्ट दे देना चाहिए था। आज आप हसीबुल्ला को चांस देते, वहां खिलाते, ऊपर कहते आप अपना दिखाओ, शोकेस करने का टैलेंट, इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। तो हमारे यहाँ ये थोड़ी सी जो झिझक है वो इस सीरीज से मेरा ख्याल है कम हुई होगी। आपको पता चल गया है कि आपके लड़कों में दम है, लेकिन अभी वो काफी रॉ टैलेंट है, उसका पता आपको चलेगा जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। और मैं नहीं कह रहा सारे यही प्लेयर्स हों, ऑब्वियसली आप शाहीन को भी खिलाएं, एक मैच में नसीम को खिलाएं, उनके साथ साथ इनको भी मौका मिले ताकि अपने आप को मजीद प्रूफ कर सकें। जहां तक सलमान अली आगा की बात है, मैं फिर कहूंगा कि वो अपने T20 में खेलने की वजह से कहीं वनडे और टेस्ट में वो स्ट्रगल ना करें। आई डोंट थिंक कि ही इज अ T20 क्रिकेटर। विद द बॉल ही इज ओके, विद द बैट ही स्ट्रगलिंग सो मच। ये जो एक फैसला था अक्रॉस द बोर्ड एक नायब कप्तान होने का, ये मुझे लगता है फेल हो गया है
और अब आपको जल्दी इस पे कोई और फैसला लेना होगा, और ताकि सलमान अली आगा जो जिस जगह वो अच्छा कर रहे हैं वहां वो कम से कम अच्छा करते रहें। तो अब ऑब्वियसली पाकिस्तान ये सीरीज जीत चुका है, आखिरी मैच इज अ फॉर्मेलिटी, गो फॉर कंप्लीट यंगस्टर्स, जिनको मौका नहीं मिला उनको भी चांस मिल जाए तो अच्छा हो जाए। खैर, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक है, वो अब अजीब सी पोजीशन में आ गया, क्योंकि वो डेडलॉक अभी भी बरकरार है। आपको पता है कि पीसीबी ने एक हाइब्रिड को एक नया नाम दिया था, और फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला का नाम देके ये कहा था कि अगर भारत यहाँ नहीं आ रहा, हम भी वहां ना जाएं, एक बराबरी की बेस पे काम हो, तो बीसीसीआई को उस पे भी इख्तिलाफ है। यहाँ पे लग रहा था कि अब इसके इससे बेहतर सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हम बार बार हिंदुस्तान जाते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता, तो उसके लिए एक तरीकेकार दे दिया था कि हमारी भी थोड़ी सी इज्जत बच जाए और जो इंडिया चाह रहा है वो भी हो जाए। तो ना वो आए ना हम जाएं, और आईसीसी के इवेंट्स पे जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज पे हुआ करें। लेकिन बीसीसीआई ये भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एहसास हो रहा है, ये एक आइडिया आ रहा है कि पाकिस्तान जो कि अपने स्टांस पे डटा हुआ था, अब वो थोड़ा सा बैकफुट पे आया है अपने ऑप्शंस देखते हुए। तो इसका बीसीसीआई भी फायदा उठा रहा है और कह रहा है कि अब हमें ये भी मंजूर नहीं है। अभी नथिंग इज ऑफिशियल, बट ये बातें चल रही हैं। मुझे लगता है थर्सडे फ्राइडे तक इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सिचुएशन सबके सामने आ जाएगी कि आगे क्या होना है। फैंस पाकिस्तान में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा अपसेट है। वो कह रहे हैं जब आपकी एक स्ट्रांग फुटिंग थी तो आपको उसी पे कायम रहना चाहिए था। हाइब्रिड को कोई दूसरा नाम देने से हाइब्रिड बदल नहीं जाएगा। आपने स्टैंड लिया था, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं माना जाता तो आपने इंडिया का मैच नहीं खेलना है, या तो एक ऑप्शन ये है, या कंप्लीटली आप पुल आउट कर जाएं चैंपियंस ट्रॉफी से। इस वक्त अगर आप ये डिसीजन लेंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, क्योंकि ये अनफेयर हो रही है बात। अगर आप यहाँ खेलने नहीं आ रहे, इसका सिंपल तरीकेकार यही है कि हम भी आपके पास खेलेंगे नहीं, हम भी वहां नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो कंटिन्यूसली जा रहे हैं। हमारी पोजीशन, मैं मानता हूं हमारी पोजीशन इतनी कमजोर है, ये बात वोटिंग पे चली गई, तो कोई भी दूसरा बोर्ड जो है वो आपके साथ तो खड़ा नहीं होगा। यहाँ तो कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। अभी ईसीबी की जो आपको स्टोरीज मिल रही होंगी कि उन्होंने आईपीएल के लिए तो अपने प्लेयर्स को एनओसी दी है, लेकिन बाकी किसी की भी लीग के लिए वो एनओसी देने को तैयार नहीं है, जिसपे जो ब्रिटिश प्लेयर्स हैं उनके तमाम एजेंट्स ये बात कर रहे हैं कि वो बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्स का क्या होगा जो दूसरी लीग्स खेलना चाहते हैं? वो ज़ाहिर है बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलना चाहेंगे, कैरेबियन भी खेलना चाहेंगे, पीएसएल भी खेलना चाहेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? जिसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्लेयर्स कानूनी कार्रवाई भी करें कि एक लीग के लिए एनओसी क्यों दी जा रही है और बाकी के लिए क्यों नहीं दी जा रही। तो सिचुएशन तो इसी से पता चलती है कि आईसीसी में बीसीसीआई की कितनी इजारादारी है, और वो स्ट्रांग बोर्ड है, गुड फॉर देम। बट कहीं ना कहीं कोई चीज फेयर भी होनी चाहिए ना। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला जो है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए सोल्यूशन भी कुछ ऐसा ही निकालना पड़ेगा जो हमने आपको ऑफर भी कर दिया है। और मैं ये मान रहा हूं कि हम तो बैकफुट पर आए हैं, लेकिन हल तो निकलना है। साथ साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला किसी को स्टार बनाए या किसी का नाम बहुत बड़ा हो जाए तो उसको थोड़ी सी अकल भी दे, क्योंकि हरभजन सिंह जिस तरह की बातें करते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता। अभी वो आगे कह रहे हैं आपको नहीं आना ना आए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ना आने से हिंदुस्तान में होने वाला इवेंट जो है उसको कोई फर्क पड़ेगा, तो ये आपकी सोच है। अरे भाई, जो आप बात कर रहे हो यही तो प्लान दिया है। हमने कब कहा कि हमारे ना आने से आपका इवेंट खराब होगा? हम तो कह रहे हैं जो आप हमारे साथ कर रहे हो, हमसे भी वही एक्सपेक्टेशन रखो ना। आप यहाँ नहीं आ रहे तो हमको क्यों फोर्स कर रहे हो आने के लिए? हम भी नहीं आते, आप भी ना आओ, मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं हो जाते। तो ये बात करने का क्या मतलब है कि आपको लगता है आपके आने से
आपके ना आने से हमारा इवेंट खराब हो जाएगा, ना आए आपकी मर्जी। तो हम भी यही बात कर रहे हैं भाई, पता तो कर लो कि बोल क्या रहे हो, बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लो। हर बात हर बार कोई ना कोई बात हो रही होती है तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए हरभजन पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करके बड़ा खुश होते हैं। सिचुएशन सिनेरियो यही है, होना यही चाहिए कि अगर एक कह रहा है कि वो आपके यहाँ नहीं आएगा, हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमारे लिए भी आपके यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। आई होप थर्सडे फ्राइडे तक कुछ इसका सोल्यूशन निकले और चीज़ें थोड़ी क्लियर हों, चैंपियंस ट्रॉफी का हो क्या रहा है कुछ समझ में आए। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।